कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धरती पर अराजकता का साम्राज्य है। युद्ध, भूकंप, महामारी और हिंसा चारों ओर फैली है। संसार के शक्तिशाली लोग घमंड से चूर हैं और सत्य को अनदेखा कर चुके हैं। अचानक आकाश में एक तेज गर्जना सुनाई देती है, जैसे हजारों सिंह एक साथ गरज रहे हों। आसमान फटने लगता है, तारे टूटकर गिरते हैं और पृथ्वी कांप उठती है। एक स्वर्गदूत सिंहनाद करता है, समय समाप्त हो गया है, न्याय का दिन आ पहुंचा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की सच्चाई है। ये एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध, मसीह के पुनः आगमन और एक नए स्वर्ग व नई पृथ्वी के निर्माण की घोषणा करती है। यह कहानी प्रेरित यूहन्ना को स्वर्गीय दर्शन में दिखाई गई थी, जिससे परमेश्वर ने संसार के अंत और अनंत भविष्य का रहस्य प्रकट किया। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? आइए हम इस भविष्यवाणी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अंत में क्या होने वाला है। यहूदियों और ईसाइयों के विरुद्ध रोमी साम्राज्य के अत्याचार चरम पर थे। रोम के सम्राट डोमिशियन ने यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना को ईसाई धर्म के प्रचार के कारण पातमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। यूहन्ना, जो अब वृद्ध हो चुके थे, एकांत में प्रार्थना और ध्यान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब वे प्रभु की आराधना कर रहे थे, तभी अचानक स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और एक सिंहनाद जैसी गूंजती हुई आवाज आई, यूहन्ना, जो कुछ तू देखने वाला है उसे लिख और 7 चर्चों को भेज। जब यूहन्ना ने मुड़कर देखा तो उन्होंने 7 स्वर्ण दीपों के बीच एक तेजस्वी व्यक्ति को खड़े देखा। उसकी आंखें आग की ज्वालाओं जैसी थीं और उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। यह कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह थे। यीशु ने उन्हें 7 चर्चों को संदेश देने के लिए कहा, जो उन दिनों के चर्चों के लिए चेतावनी और आशीर्वाद दोनों थे। कुछ समय बाद यूहन्ना को एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। यह सिंहासन बिजली की चमक और गर्जन से घिरा था और उसके चारों ओर 24 प्राचीन बैठे थे, जिन्होंने स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे। सिंहासन के सामने 7 जलते दीपक थे और 4 रहस्यमयी जीव जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तभी यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक थी जो 7 मोहरों से बंद थी। एक स्वर्गदूत ने पुकार कर कहा, कौन इस पुस्तक को खोलने के योग्य है? लेकिन पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी इस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं था। यह देखकर यूहन्ना रोने लगे। तभी एक स्वर्गदूत ने कहा, मत रो, देखो, यहूदा के गोत्र का सिंह यीशु मसीह इसे खोलने के योग्य है। यीशु ने पुस्तक को लेकर पहली मुहर खोली और तब से दुनिया में महाविनाश का आरंभ हुआ। पहली मुहर, एक सफेद घुड़सवार निकला जिसके पास धनुष था। यह विजय का प्रतीक था। दूसरी मुहर, एक लाल घुड़सवार निकला जिसने युद्ध और रक्तपात लाया। तीसरी मुहर, एक काला घुड़सवार निकला जिसने अकाल और महंगाई ला दी। चौथी मुहर, एक पीला घुड़सवार निकला जो मृत्यु और विनाश लेकर आया। पांचवीं मुहर, शहीदों की आत्माएं परमेश्वर से न्याय की पुकार कर रही थीं। छठी मुहर, पृथ्वी पर भूकंप आया, सूर्य काला पड़ गया और तारे गिरने लगे। सातवीं मुहर, स्वर्ग में 7 तुरहियां बजने की तैयारी हुई। प्रत्येक तुरही के बजने के साथ पृथ्वी पर एक भयानक विपत्ति आई। पहली तुरही, आग और ओलों की बारिश से पेड़ और वनस्पतियां जल गईं। दूसरी तुरही, समुद्र रक्त में बदल गया और जीवधारी मर गए। तीसरी तुरही, जलस्रोत जहरीले हो गए जिससे लोग मरने लगे। चौथी तुरही, सूर्य, चंद्रमा और तारे अंधकारमय हो गए। पांचवीं तुरही, दुष्ट आत्माओं की सेना निकली जो लोगों को पीड़ा देने लगी। छठी तुरही, दुनिया में एक भयानक युद्ध हुआ जिससे करोड़ों लोग मारे गए। सातवीं तुरही, स्वर्ग से आवाज आई, अब परमेश्वर का राज्य आ गया। अब समय आ गया था बुराई के विनाश का। शैतान ने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और संसार पर नियंत्रण करने के लिए एक पशु, एंटी क्राइस्ट को भेजा। जो कोई उसके आदेश को नहीं मानता उसे सताया जाता। उसने लोगों को अपने हाथ या माथे पर 666 का चिन्ह लगाने के लिए मजबूर किया। फिर एक दिन स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह
सफेद घोड़े पर आए। उनके साथ एक विशाल सेना थी और उन्होंने हरमगिदोन नामक स्थान पर शैतान और उसकी सेना से युद्ध किया। अंततः शैतान को पकड़कर आग की झील में डाल दिया गया। अब परमेश्वर ने अंतिम न्याय किया। सभी मरे हुए लोगों को जीवन की पुस्तक में उनके कर्मों के अनुसार आंका गया। अब सब कुछ बदल चुका था। पाप और मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो गया था। यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर ने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाई है। पुराना संसार जल गया था और अब केवल पवित्रता, प्रेम और अनंत आनंद का साम्राज्य रह गया था। फिर उन्होंने देखा नया यरूशलेम, एक पवित्र नगर जो स्वर्ग से उतर रहा था। यह नगर सोने से बना था और इसकी दीवारें कीमती रत्नों से जड़ी हुई थीं। स्वयं परमेश्वर और यीशु इस नगर में निवास करेंगे। अब कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां हर समय मौजूद थे। यहाँ कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का तेज पूरी सृष्टि को रोशन कर रहा था। फिर परमेश्वर ने घोषणा की, अब सब कुछ नया हो गया है। अब न कोई आंसू होगा, न कोई शोक, न कोई पीड़ा। मैं स्वयं अपने लोगों के साथ रहूंगा और वे मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे। अब मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो गया था। जीवन का जल एक स्वच्छ नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा था और जीवन का वृक्ष, जिसकी पत्तियां सभी जातियों के लिए आरोग्यकारी थीं, सदा हरा भरा था। प्रकाशित वाक्य हमें यह सिखाती है कि अंत में परमेश्वर की विजय होगी। क्या आप उस नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का हिस्सा बनना चाहते हैं? जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का जल मुफ्त में दूंगा। प्रकाशित वाक्य हमें यह सिखाती है कि यह संसार अस्थायी है और अंततः परमेश्वर की विजय होगी। यह हमें बताती है कि चाहे संसार में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अंत में उजाला ही जीतेगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी होगी।